क्या आपने कभी सोचा है कि सारी तरक्की और प्रगति के बावजूद हम इतने बेचैन, अकेले और बिखरे हुए क्यों महसूस करते हैं? हमारी आधुनिक दुनिया पूरी मानव यात्रा का बस एक पलक झपकना है। मानव इतिहास के लगभग 95% हिस्से में हम धरती पर शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में जीते रहे। भीमबेटका की गुफाओं में आज भी उनके हाथों की गूंज दर्ज है। शिकारियों, नर्तकों, स्वप्नदर्शियों की आकृतियाँ आज भी भारत में जारवा, चेंचू, बिरहोर जैसे जनजातियों में वह पुरानी लय जीवित है। जंगल में गुथा हुआ जीवन, धनुष बाण के साथ, स्वतंत्रता के साथ, पेड़ों के नीचे हंसते बच्चे, टोकरी में भरे फल, मधुमक्खी के छत्तों से धीरे से निकलता गया शहद। और जब दिन ढलता है, आज की लपटों में चमकती हुई धुएं के साथ कहानियाँ उठती हैं और रात उन्हें एक पुराने मित्र की तरह बाहों में भर लेती है। वन और नदी में भटकते मुक्त जीवन से मानवता बढ़ी, राज्यों और नगर राज्यों तक। सत्ता के साथ आई श्रेणियां, धन के साथ उठी दीवारें और अग्नि की वेदी पर अनुष्ठान जटिल भूल भुलैया में बदल गए। ब्राह्मण मंत्रों की रक्षा करते रहे, पर उन मंत्रों ने जीवित रहस्य को ढक दिया। आत्मकर्तव्यों की बेड़ियों में जकड़ी व्यवस्था के बोझ तले घुटने लगी। तब कुछ लोग दूर चले गए। राजाओं और पुरोहितों का कोलाहल छोड़कर वे फिर से वन में गए। अब शिकार या संग्रह के लिए नहीं, बल्कि आत्म के सत्य की खोज के लिए। आरण्यक आज भी यज्ञ की फुसफुसाहट करते थे, परंतु भीतर की ओर संकेत करते थे। और उस फुसफुसाहट से उपनिषद निकले। अनुष्ठान की पुस्तकें नहीं, बल्कि निर्भीक प्रश्न, आत्मन और ब्रह्मांड की ओर। वन अब केवल भूगोल नहीं रहा, वह प्रतीक बन गया। सरलता की ओर लौटना, सभ्यता से पहले की अवस्था की ओर लौटना। अब शिकार भीतर था और खोज अनंत। मौन से उठा एक ध्वनि, स्वयं अस्तित्व की आदिम श्वास, ओम। फिर भी मानवता इस रहस्योद्घाटन पर नहीं ठहरी। इतिहास की धारा हमें बहा ले गई, मशीनों, कारखानों और असीम उपभोग की ओर। हमने जंगल को भट्टी में बदल दिया, पक्षियों के गीत को इंजनों की शोर से। एकता की दृष्टि प्रगति के स्वप्न में ढक गई और उन्नति के नाम पर स्वयं धरती घायल हो गई। मानवता का समाधान छिपा है शिकारी संग्रहकर्ता की पारिस्थितिक बुद्धि और उपनिषदिक ऋषि की अद्वैत साक्षात्कार की संयुक्तता में। ये दो महान धाराएं एक साथ मिल सकती है। बाहरी सरलता शिकारी संग्राहक की, जो धरती के समीप रहकर हल्के कदमों से चलता था और थोड़े में ही संतुष्ट रहता था, और आंतरिक अनुभूति उपनिषदिक ऋषि की, जिसने आत्मा को असीम देखा, जन्म और मृत्यु से परे। मिलकर उन्होंने जीवन की एक ऐसी दृष्टि दी जहां स्वतंत्रता बाहरी भी है और भीतर भी। स्वतंत्रता वस्तुओं से और स्वतंत्रता भ्रांति से। यह संगम आज भी हमें पुकारता है, उन समुदायों में जो प्रकृति के निकट रहते हैं, साझा करते हैं, मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को थामे रखते हैं। हमें यह याद दिलाते हैं, जंगल कभी खोता नहीं, वह हमारे भीतर है जब भी हम सरल जीते हैं और सबको ब्रह्मांड के रूप में देखते हैं।